नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बोर्ड एग्जाम की जो डेट शीट है वो आपकी आ चुकी है, चाहे वो CBSE की हो या हरियाणा बोर्ड की हो या अदर स्टेट की हो। तो डेट शीट आने के बाद अब स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि भी जो हमारे एग्जाम हो गया उसके अंदर अच्छे नंबर किस प्रकार से लिए जाएं। बच्चे तनाव में रहते हैं। लेकिन अगर आप परीक्षा के दौरान होने वाली छोटी छोटी गलतियों से बच जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए क्या करें और क्या ना करें, आपको बेहतर तरीके से अध्ययन करने में आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई किस प्रकार से अपनी आपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिससे आपके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं समय समय पर एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूं ताकि स्टूडेंट्स के जो ज्ञान में वृद्धि हो और किस प्रकार से वो अपने एग्ज़ाम को अच्छी प्रकार से बेहतर कर पाएँ, चाहे वो जेईई मेन का हो या नीट का हो या सीटेट एस्टेट। तो सभी के ऊपर मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूँ। एनटीए के ऊपर भी कौन सा आपका एग्ज़ाम जो अब आया हुआ है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं आज की। कठिन विषय को छोड़ना, सबसे पहले पॉइंट है कठिन विषय को छोड़ना। परीक्षा की तैयारी के दौरान बहुत से विद्यार्थी आसान विषयों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और कठिन विषयों पर कई बार पूरी तरह से छोड़ देते हैं। ये तो कठिन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, और जो आसान लगते हैं उसको वो याद कर लेता है। एक बात जानने की, सभी विषयों में अच्छे मार्क्स के लिए सभी विषयों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये एक बात आपने जाननी है कि भी अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो सभी विषय आपको पढ़ने चाहिए और पूरे सिलेबस को करना होगा, तभी आप परीक्षा के दौरान अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। यानी कि सिलेबस जो आपका दिया हुआ है उस कंप्लीट उस सिलेबस को एक बार तो आप जरूर पढ़िए। छोड़िए मत कि भी ये हार्ड है या ये सिंपल है। सिंपल और हार्ड को छोड़ते हुए पूरे सिलेबस को आप एक बारी रिवाइज कीजिए, पूरे सिलेबस को आप पढ़िए। कोई भी आपका जो चैप्टर है आप छोड़े नहीं। सबसे पहली बात आत्मविश्वास। अगर आप परीक्षा के दौरान डरे हुए या दबाव में होते हैं, भाई जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर तनाव होता है कि भी हमारा एग्ज़ाम मुश्किल आएगा या आसान आएगा, उस चीज़ को छोड़ते हुए अपने ऊपर विश्वास रखिए आप। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। आप क्या है, जो आपको चीज़ें याद होती है वो भी आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, आप तनाव बना लेते हैं, अपने आप आपके ऊपर दबाव बना लेते हैं। क्योंकि ऐसे में आप किसी भी विषय या टॉपिक में कम नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपके फोकस पर होगा। अगर आप परीक्षा के दौरान आप विश्वास के साथ बैठते हैं तो आप अवश्य ही परीक्षा को सही ढंग से लिख सकते। आपने क्या करना, आत्मविश्वास अपने आप को देना है कि भी हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो परीक्षा के अंदर आप क्या है, पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठते हैं तो आप अवश्य ही परीक्षा को सही ढंग से लिख सकते हैं। आपके दिमाग में क्या है, दूसरी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। केवल परीक्षा, जिस चीज़ का आपका एग्ज़ाम है उसी एग्ज़ाम से संबंधित आप मन ही मन क्या रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को, केवल वही बात आपके अंदर चलनी चाहिए। और जब आप परीक्षा देते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम 1.5 घंटे का हो चाहे आपका 3 घंटे का हो, 3 घंटे के दौरान आपके मन में यही रहना कि भाई मैंने क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट करना है। उस दौरान एग्ज़ाम के दौरान आपके दिमाग में और कोई दूसरी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। केवल उस एग्ज़ाम से संबंधित दूसरा विषय भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रही हैं उसी एग्ज़ाम से संबंधित आपके मन में बातें चलनी चाहिए। आपका एग्ज़ाम अच्छी प्रकार से होगा।
टाइम टेबल मैनेजमेंट। परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को बार बार यह सलाह दिया जाता है कि अगर आप सभी अपने सभी विषयों का टाइम टेबल जरूर बना लें। भाई टाइम टेबल जरूर बना लें, क्योंकि जो आपके पास समय है वो क्या है, लिमिट का समय है। एक दिन में 24 घंटे तो 24 घंटे ही है, वो घंटे आपके बदलने वाले नहीं हैं। अब उसको क्या आपने डिवाइड करना है, भाई किस सब्जेक्ट पे कितना समय लगाना है, किस सब्जेक्ट पे कितना समय लगाना है। आपने उन 24 घंटे में से ये आपका टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि जितना अच्छा टाइम टेबल आप बनाओगे उतना ही आपकी अच्छी तैयारी होगी, ताकि आप उस समय में सिर्फ आप इस विषय पर ध्यान दें और किसी अन्य विषय पर नहीं, तभी आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है। भाई टाइम टेबल बना ले, भाई मैंने 1 घंटा जो है मैंने अपना साइंस पे लगाना है, 1 घंटा इस टाइम से इस टाइम तक मैंने अपना मैथ पे लगाना है या अन्य सब्जेक्ट पे लगाना, तो उस घंटे आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी सब्जेक्ट पर होना चाहिए। अगर ऐसा टाइम टेबल आप बनाते हैं तो आपके परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर जरूर से जरूर आते हैं। खराब राइटिंग। खराब राइटिंग के दौरान आपकी उत्तर पुस्तिका में जो भी लिखा हुआ होता है वह एग्जामिनर को सही से समझ में नहीं आता। आपको सभी चीजें आती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, लिखने के दौरान आप उसे इस प्रकार से लिखते हैं कि जो एग्जामिनर होता है वो आपकी लिखी हुई चीज़ों को समझ में नहीं पाता कि भाई बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है। जब तक एग्जामिनर के समझ में नहीं आएगा तो उसके अंदर वो नंबर कैसे देगा, तो वह आपको कम नंबर देता है। ऐसे में आप सभी डेली 5 से 6 पे जरूर लिखें ताकि आपकी राइटिंग में सुधार हो सके। तो अब भी आपके पास समय है, अगर आपकी राइटिंग खराब है, क्योंकि आज तारीख 1 दिसंबर 2024 हुए, सीबीएसई के 15 फरवरी से एग्ज़ाम है या अन्य जो स्टेट एग्ज़ाम है आपको पता है भी डेट आपके आ चुकी है। तो अभी मान लीजिए कि भी सभी के पास 1.5 महीने का समय है, तो डेली आप राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो सुधरे। और आप एग्ज़ाम के अंदर चाहे थोड़ा लिखे, बढ़िया लिखे, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए और उसमें आपके नंबर अच्छे से आपको दे। इससे आपका क्या है, स्कोर बढ़ेगा। पढ़ाई का प्लान बनाकर रखें। बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी अपना स्टडी प्लान अवश्य करे। जिस विषय और टॉपिक में आप कमजोर हैं उसके लिए ज़्यादा अधिक समय निकालें और उसका बार बार रिवीजन करते रहे, तभी आपका सिलेबस पूरा होगा। जिस सब्जेक्ट में आपकी कमी है उसका बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि वो भी दूसरे जो आपका सिलेबस है उसके बराबर आए, सभी का आपका सारा सिलेबस आपको याद हो जाए। एक बार में एक ही विषय पर फोकस करें। परीक्षा की तैयारी के दौरान एक बार में एक ही विषय पर फोकस करें, सभी विषयों पर ना करें, ताकि आप जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसे पूरा कंसेप्ट के साथ समझें। यानी कि ये नहीं कि भाई आप मैथ पढ़ रहे हैं, दिमाग आपका फिजिक्स के साइंस के ऊपर है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपका जो ध्यान है वो मैथ के ऊपर है। जिस भी चीज़ से आप जो भी आप क्या नाम है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट जिस चीज़ का पढ़ रहे हैं आप, उसी दौरान आपका जो दिमाग है सारा का सारा ध्यान उसी सब्जेक्ट पर होना चाहिए, ताकि उस सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। ओवर स्टडी से बचे। परीक्षा की तैयारी के दौरान थोड़ा अधिक पढ़ते हैं तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। ऐसे में आप सभी ओवर स्टडी ना करें, कई घंटे लगातार बैठने का थोड़ी थोड़ी देर ब्रेक जरूर दें। ये नहीं कि आप घंटे लगातार कई पास पास 7-7 10-10 घंटे बैठे ही रहे हैं, नहीं। उसको क्या करें, उसको टुकड़ों में बांट दें अपने टाइम को। 1 घंटा पढ़ने के बाद जैसे आपने 5 मिनट 10 मिनट आपको ब्रेक, आपने ब्रेक दे दिया। आपको दिमाग को आराम भी देना जरूरी है। ये नहीं कि लगातार आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं बार बार में, और एक ही स्थान पर बैठे 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 उस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं। ये नहीं, कहने का मेरा मतलब है कि आप पढ़ाई के दौरान आप थोड़ा ब्रेक दें। जितना आप काम टुकड़ों में करोगे और जितना आप लगातार करोगे तो टुकड़ों में करा हुआ काम आपको क्या है, बेहतर परफॉर्मेंस देगा, ना कि आप ज़्यादा समय तक पढ़ने से वो आपको नंबर बढ़ा सकता है। ठीक है, तो बीच में आपने क्या करना, थोड़े थोड़े ब्रेक देकर आपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ना। सबसे ज़रूरी है
मॉक टेस्ट को दें। परीक्षा के लिए सिलेबस करने के और रिवीजन करने के साथ मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि इससे आपकी कमजोरी और गलतियों को पता चलता है। भाई आपने क्या है, सारा सिलेबस कवर कर लिया। अब आप जब कवर कर रहे हैं, टीचर आपके समझा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि टीचर्स को एक्सपीरियंस होता है, वो करते रहते हैं उस सब्जेक्ट को। लेकिन जब तक आप अपने हाथ से उस सब्जेक्ट को सोल्व नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस होने के बाद मॉक टेस्ट जरूर दें, ताकि आपको एक तो समय का पता चले, भाई इतने समय के अंदर मैं अपना पेपर कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, कहाँ मेरी गलतियाँ रहती है और कहाँ मेरे नंबर जो कम रहते हैं, कैसी मेरी राइटिंग है। प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट अवश्य दें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हैं, तो आपके जो परीक्षा के, चाहे बोर्ड हो, कुछ भी हो, चाहे आपके एग्जाम कैसे ही हो, सभी के अंदर आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये थी वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।